हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागोरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 के जो भी बचे हुए जो क्वेश्चंस है तो उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज हम करेंगे 19वें प्रश्न से और 6.1 के जो टोटल जो क्वेश्चंस है 19 सबको सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जो प्रश्न हैं वो हमने पिछले 2 वीडियो में कवर किए हैं, उनमें हमने सॉल्व किए हैं। तो आप चैनल पेज पर जाकर भी देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये डाल देता हूँ, जिससे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो लिंक है उनके ज़रिए आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं 19वां प्रश्न। 19वां जो प्रश्न है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास में ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, दूसरे वाले ब्रैकेट में है 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री बराबर 7/4 हमें लेकर आना है यहाँ पे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है इसे हम सोल्व कर रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 45 का जो मान है ये होगा 1/√2 और साइन 30 का मान होगा 1/2। आगे वाले में 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2। इस एक के नीचे कुछ भी नहीं हम 1 लगाएंगे, इस एक के नीचे कुछ भी नहीं हम 1 लगाएंगे। 2√2 और 1 का हम लेंगे एलसीएम, तो 2√2 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 1 का भाग 2√2 में इतनी ही बार जाएगा, 2√2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 2√2 माइनस √2 से √2 गया रह गया 2 से 1 को गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 से 2 गया रह गया √2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो √2। ये तो हो गया है पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में भी इसका एलसीएम ये कहिएगा, एक जैसे ये नंबर्स है, संख्याएं हैं, खाली प्लस माइनस का फर्क है। तो एज इट इज ये आ जाएगा, खाली एक माइनस के चिन्ह को छोड़कर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। इसके बाद और हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो √2 और 2√2 दोनों ही प्लस के ये जुड़ेंगे आपस में, मिलकर हो जाएंगे 3√2 माइनस √2, नीचे है 2√2। इसके बाद में यहाँ भी आप देखिए दोनों प्लस के हैं, √2 तो 3√2 प्लस 2 नीचे 2√2। अभी हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये स्थिति हमारे पास बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम कर सकते हैं 3√2 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर यहाँ पर है 2 तो 2 स्क्वायर, नीचे 2√2 को हम 2√2 से गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, √2 को √2 से गुणा करने पर 2 आता है तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा नीचे। इसके बाद में आप देखें 3√2 के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3√2 इंटू 3√2, 3 3 9, √2 को √2 से गुणा करने पर 2 तो 9 दूनी 18। तो इसका मतलब हो गया है 18 माइनस 2 स्क्वायर, यानी 2 को हम 2 से ही गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4/8। अब 18 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा अपने पास 14/8। इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 चौके 8, 2 7 14, तो 7/4 यहाँ पर आना चाहिए था और ये आ चुका है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है। अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 में दोनों साइड में ही अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात देखने को मिल रहे हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही हमें सोल्व करना पड़ेगा। पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में है कोस स्क्वायर 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान होगा 1 और इसके स्क्वायर लग रहा था, हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 2 कोट 30, तो कोट 30 का मान होगा √3, इसके स्क्वायर लग रहा है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 3 कोसेक 90 यानी 1 और इसके स्क्वायर लग रहा था हम इसके भी स्क्वायर लगाएंगे। 1 स्क्वायर का मतलब 1, 2 √3 के स्क्वायर का मतलब 3
हम इसका रूट हटा देंगे, √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आएगा, प्लस 3 और 1 स्क्वायर का मतलब 1, तो 1 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, दोनों प्लस वालों को आप जोड़ लो, 3 और 1 4 माइनस 6 का मतलब हो जाएगा -2, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, बड़ी जो संख्या है वो माइनस की, इसलिए यहाँ पे माइनस का 2। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में अपने पास में है 2 ब्रैकेट में सेक 45, सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 60 का मान √3 का स्क्वायर, 2 √2 के स्क्वायर का मतलब 2 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3, तो 2 और 2 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा -1, तो प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2। तो आप देखिए ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, मतलब कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन है वो है यदि x का मान अगर 30 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए। नीचे जितने भी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी अपने पास जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमें करना है। जैसे पहली समस्या अपने पास में है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 30 डिग्री हम पहले रखेंगे, x बराबर 30 डिग्री रखने पर तो यहाँ हो जाएगा साइन 3 और x की जगह पर 30 डिग्री बराबर में 3 साइन x की जगह पर 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब x की जगह पर 30 डिग्री। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो साइन 3 3 9, ये तो हो गया है 90 डिग्री, और ये हो गया है 3 साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 और साइन 30 यानी 1/2 का क्यूब, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए आप 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे 4 1/2 का क्यूब यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 4 से 8 कट गया है 2 बार। तो यहाँ पे अपने पास अब बच रहा है 3/2 माइनस 1/2। तो ये दोनों का जो हर है ये समान है, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/2, और 2 का भाग 2 में 1 बार। तो देखिए आप 1 बराबर 1 आ चुका है, तो ये सिद्ध हो चुका है, सिद्धम दोनों साइड में सेम आ गए हैं। हम कर रहे हैं 21 का सेकंड। 21 के सेकंड में भी हम x बराबर 30 डिग्री रखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 2 ब्रैकेट में 30 डिग्री, 2 10 x की जगह पर 30 डिग्री, नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 30 दूनी 60 डिग्री, ये हो जाएगा 2 10 30 का मान होता है 1/√3, नीचे 1 माइनस 10 30 डिग्री का स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर। ये 10 60 का मान यहाँ पर हो जाएगा √3, तो ये भी √3 हो जाना चाहिए। तो 2 एकम 2/√3 तो ऊपर वाला हो चुका है, नीचे 1 माइनस 1 एकम 1 और √3 का स्क्वायर का मतलब 3, यहाँ पर हम लगा लेंगे 1, और ऊपर 2/√3, नीचे 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करने पर 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1, ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2/3। इसे हम करेंगे ऐसे 2/√3 इंटू 3/2, इसे हम उल्टा लिख लेंगे, 2 से 2 गया, हमारे पास बच गया है 3/3। तो हम क्या करेंगे, इस √3 का परिमेयीकरण कर लेंगे, तो इसको इसी से गुणा कर देंगे हम, अंश और हर को √3 से ही गुणा कर देंगे, तो 3 को √3 से गुणा करेंगे 3/3, नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया,
बच गया है √3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हो चुके हैं, मतलब ये प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स 21 का तीसरा जो प्रश्न है ये है sin x बराबर √1 माइनस कोस 2x बटे 2। तो हम सबसे पहले करते हैं x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो sin x की जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री और 1 माइनस कोस 2x की जगह पर 30 डिग्री बटे 2। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 सामने भी आना चाहिए। तो हम करके देखते हैं। 1 माइनस कोस 30 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 60 डिग्री, नीचे हो जाएगा 2। फिर से हम इसे सोल्व करते हैं। 1 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 बटे 2। 1 के नीचे हम 1 लगा लेंगे। इसके बाद √1 और 2 का जो एलसीएम है ये लिया जाएगा 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 2, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और नीचे है हमारे पास में 2। 2 में से 1 गया तो 1/2/2। अगर ऊपर कोई भिन्न है और नीचे भिन्न नहीं है तो हम इस हर को नीचे ले आते हैं और नीचे वाले हर से हम उसको गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √1/4। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो 1/2 और 1/2 दोनों सेम है, इक्वल है। तो ये प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स 21 का 4 हमारे पास में है। कोस 3x बराबर कोस 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 30 डिग्री रखेंगे हम। तो ये हो जाएगा कोस 3 और x की जगह पर 30 डिग्री। यहाँ पे 4 कोस क्यूब x की जगह पर 30 डिग्री माइनस 3 और कोस x की जगह पर 30 डिग्री। इसके बाद फिर हम इसको सोल्व करेंगे आगे। तो 3 को 30 से जब हम गुणा करेंगे तो 30 दिया 90 डिग्री। 4 कोस 30 का मान √3/2, इसके क्यूब लगा हुआ है तो हम इसके भी क्यूब लगाएंगे, माइनस 3 और √3/2 कोस 30 का मान। कोस 90 का मान होता है 0। यहाँ पे अपने पास में है 4 √3 के क्यूब का मतलब हो जाएगा 3 √3। देखिए आप थोड़ा सा इसको मैं खोल के बता देता हूँ आपको। √3 को √3 से गुणा करने पर 3, ये रह जाएगा √3 इसका। ऐसे 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, माइनस 3 को √3 से गुणा करेंगे 3 √3/2। यहाँ पे 4 से ये 8 जाएगा 2 बार, तो आपके पास रह गया है √3 √3/2 माइनस 3 √3/2। दोनों ही एक जैसी संख्या है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो इस वजह से ये घट जाएगी, घटने पर बचेगा 0। तो 0 बराबर 0 आ चुका है। तो ये भी प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का 22वां प्रश्न, जो कि इसका आखिरी प्रश्न है। ये प्रश्न है, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट a माइनस b बराबर होना चाहिए कोट a कोट b प्लस a कोट b माइनस कोट a। तो हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b का मान इनमें रखेंगे। तो a और b का मान रखने पर तो ये हो गया कोट a का मान है 60 डिग्री माइनस b का मान है 30 डिग्री। यहाँ पे कोट a का मान 60 डिग्री और कोट b का मान है 30 डिग्री प्लस 1, नीचे कोट b मतलब कि 30 डिग्री और कोट a का मान है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा 60 में से 30 जाएगा तो बच जाएगा 30। यहाँ पे कोट 60 का मान होता है 1/√3 इंटू कोट 30 का मान होगा √3 प्लस 1, नीचे कोट 30 का मान √3 माइनस कोट 60 का मान है 1/√3।
यहाँ पे कोट 30 का मान हो जाएगा √3। तो √3 के बराबर ये सामने वाले का मान होना चाहिए। तो √3 से √3 गया, यहाँ रह गया 1 + 1, नीचे √3 के नीचे हम 1 लगा लेंगे। 1 और √3 का जो LCM है √3 होगा। 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस √3 से √3 एक बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। इसके बाद 1 में से 1 और 1 हो जाएगा 2, ये जुड़ेगा, 3 में से 1 गया तो 2/√3। तो अगर ऊपर एक सामान्य संख्या और नीचे की साइड में अगर भिन्न है तो जो इसका हर है वो ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाता है। यहाँ देखो आप 2 से 2 गया, रह गया √3। √3 और √3 बिल्कुल मैच कर रहे हैं, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये सिद्ध हो चुका है। तो स्टूडेंट्स 6.1 जो प्रश्न वाली है इसको हमने आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया है। हो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, धन्यवाद।